घर से भागकर प्रेम विवाह में शादी कर लिया। उसके बाद मेरी बेटी विकास के साथ पति पत्नी बनकर गांव में रहने लगे। मेरी लड़की का ससुराल मेरे घर के पास में था। इस कारण से मेरी बेटी से हमारी कभी कभी बातचीत हो जाती थी। लड़की शशि ने एक दो बार मुझे बताई, उस समय मेरे साथ गांव के सुरेश कनौजिया भी थे, कि मेरे पति मुझे कभी भी मारपीट करते हैं, मेरी सास व ससुर दहेज के लिए परेशान करते हैं। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से किया था, उसने दान दहेज भी दिया था। तो छोटी बेटी के को दामाद उसकी सास सरस्वती व ससुर जबर सिंह बोलते थे कि तुम्हारे पिता ने बड़ी बहन की शादी में दहेज दिया है, तू भी अपने घर से दहेज लेकर आना। और आए दिन पति सास ससुर बेटी शशि को दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर परेशान करते थे। मेरी बेटी शशि वर्तमान में खेत वाले मकान में रहती थी, वहां भी उसे दामाद सास ससुर परेशान करते थे। खेत के आसपास के पड़ोस के रहने वाले सुरेश, अनारकली और किशनवती ने हमें बताया कि तुम्हारी बेटी को आए दिन उसके पति ऐसे ऐसे परेशान करते थे। जस्ट टू थिंग्स आर पॉइंट। कहाँ से पढ़ रहे हो? सर ये छतरलाल जो डिसीज्ड पर्सन के। ये बयान बयान कहाँ लगा है? नहीं सर, फाइल नहीं है सर, सॉरी, मैं चार्जशीट में से पढ़ रहा था सर। सर ये नहीं, चार्जशीट से पढ़ रहे हो तो अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए क्या? नहीं सर, अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है। ये देर आर टू इंडिपेंडेंट आई विटनेसेस जिसका नाम ये लेते हैं। एक तो भाग के शादी हुई थी, कभी कभार बातचीत हो रही थी, लड़की और उसके माँ बाप के बीच में देयर वाज अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। रेफरेंस कॉलम अगर आप देखेंगे सर, डिसीज्ड लड़की ने अपनी मां के खिलाफ में एक कंप्लेंट करी थी। उस समय पे वहां पे पेसा एक्ट लागू था, तो पुलिस वालों ने उसकी एक कंप्लेंट लिख करके उसको रिकंसिलिएशन के लिए वहां पे भेज दिया। But if my lords will just see the reference column, this is December 2023. The deceased had an altercation with her mother Maya Bai. उनका नाम कंप्लेंट में आया है। मामा है? नहीं, माया टेकाम। आएगा बाद विवाद लिख। जी सर, विवाद वाद विवाद है सर वो। और इसका डेट जो है ये है 23/12/2023। आज का केस यह है कि एक लड़की और लड़का भाग के शादी कर लेते हैं और एक ही गांव के होते हैं दोनों। एंड अपार्ट उनका फ्रॉम दिस सर, वो लड़की का दो पिता इंडिपेंडेंट बताता है कि विटनेसेस के लड़की नाम को दोनों लेते मारते हैं, फादर और पीटते मदर बहुत लेते हैं प्रताड़ित कि करते हैं अनारकली दहेज और की मांग किशनवती, करते हैं। ये दोनों ने यही हमें आज का बताया केस। कि इनके बीच वाद विवाद होता था। आई जस्ट पॉइंट आउट सर, ये किशनवती। तो अनारकली का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं सर। अनारकली कहती हैं कि पति पत्नी बनकर गांव में रहते थे, दोनों को लड़के के परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया था। लड़की शशि कुछ दिन से खेत वाले मकान में रह रही थी। लगभग 1 साल पहले की बात है। शशि की मां, ये डिसीज्ड है, मायाबाई को मारपीट अपनी बेटी शशि से बात कर रही थी, तो विकास की मां सरस्वती बाई एवं विकास ने मायाबाई को मारपीट किया था कि तुम शशि को लेकर कहीं नहीं जाना। ये उसी झगड़े की बात कर रही है जिसकी कंप्लेंट मैंने करी थी। दहेज के संबंध में बताती हैं, उसके बाद मैंने विवाद नहीं सुना। ये इंडिपेंडेंट विटनेस है इनका। दिनांक 2/11/24 को सुबह 10 बजे करीब खबर मिली कि लड़की ने खेत वाले मकान में फांसी लगाई। नाउ द सेकंड इंडिपेंडेंट विटनेस सर, जो किशनवती है। किशनवती कहती हैं ससुराल वाले उसे मायके वालों से बातचीत नहीं है, कभी कभी रास्ते में चलते हुए मौका मिलने पे शशि बातचीत हो जाती थी। गांव के थे क्या? ये सभी एक ही गांव के सर, ये एक ही साथ भागे थे, उसी गांव में आके दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहने लग गए। लड़की पक्ष ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। लड़की पक्ष का और लड़की का विवाद होता रहा। उस बात की किशन का बताइए, किशनवती क्या? किशनवती कहती हैं लगभग 2 से 3 महीने पहले की बात है। शशि से उसकी मां मायाबाई बात कर रही थी, तो मायाबाई से शशि के ससुराल वाले एवं उसके सास सरस्वती बाई मारपीट कर रही थी। मेरे खेत वहीं पास में था, तो मैंने वहां आकर देखी थी। इसके बाद दहेज के संबंध में बताती हैं, मैंने यह सुना है कि शशि को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और खेत के मकान में आए दिन शशि के साथ ऐसा ऐसा करते थे। So insofar as the demand for dowry is concerned, this witness is again a hearsay witness, and she corroborates that there was an altercation between Shashi's mother, the deceased person's mother, and the complainant party. Now we only say there was a strained relation between the deceased and her family members. इलोपमेंट का केस था। यस, दिस गर्ल कमिटेड सुसाइड, और उसका ऐसे फायदा उठाते हुए विद अ डिले ऑफ अबाउट 10 to 12 डेज, क्योंकि घटना जो है वो 2 तारीख की है, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो 13 तारीख को भी है, उन्होंने इस कारण से हमें फॉल्स इम्प्लीकेट कर दिया। और जिन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का नाम ये ले रहे हैं, ये हमारे डिफेंस वर्जन को भी कॉरपोरेट कर रहे हैं और दहेज के संबंध में हियर्से हैं सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो स्पेसिफिक डिमांड। किस प्रकार के दहेज की मांग हो रही थी, मोटरसाइकिल, कार, पैसे, ये तो आया ही नहीं है सर कहीं पे।
शारदा की बयान है क्या? शारदा के सर, मैं एक बार देख रहा हूँ। शारदा की है, शारदा बाई के कथन है सर। प्रसाद टिकाम के हैं। शारदा प्रसाद टिकाम में मेरी माँ को, शारदा प्रसाद नहीं, महिला है शारदा। नहीं शारदा प्रसाद टिकाम, शारदा बाई के भी है। हाँ, शारदा बड़ी बाई। बहन है उसकी। शारदा बाई। ये सर जिला छिंदवाड़ा के निवासी हैं। एक बार मेरी कहीं के हूँ, बहन है उसकी। हाँ जी 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 सर, जी सर। ये एक क्या बार कह मेरी रही माँ ने बहन शशि से बात कर रही थी, तो मेरी माँ को बहन शशि के ससुराल वाले उसकी सास सरस्वती मस्कोले ने मारपीट किया था। तब दूसरे दिन मैंने शशि की सास एवं ससुर को बोला था कि मेरी बहन को दहेज के लिए क्यों परेशान करते हो, बहन को हमारे यहाँ भेज दो, हम पाल लेंगे। तब भी बहन शशि की सास उसे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। और आगे लिखा है कि उसके गले में, पीठ, कमर तथा पैर में चोट के निशान दिख रहे थे। मुझे लगता है मारपीट करना है। है? मेडिकल में क्या पाया गया है? तो इसमें तो मुझे कोई ऐसी पाई नहीं हुई, हैंगिंग नहीं है। नहीं। ये एक ये है सर, लिगेचर मार्क के हैं और राइट साइड ऑफ द न्यू प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए। वो रोप के इंजरीज है जो, और भी है। हाँ नहीं, वो जो लिगेचर के अलावा है वो रोप से आने वाली इंजरीज। क्या करना है? मालूम में जस्ट हैव डॉक्यूमेंट 4812 सर। एक डॉक्यूमेंट बस आपको दिखा रहा हूँ, कवरिंग मेमो के साथ डॉक्यूमेंट नंबर 4812। Has the court gotten it, sir? Yes. Now these are the order sheets of the trial court, my lord. इसमें सर दी कोर्ट में जस्ट हैव 5/3/2025 का जो ऑर्डर शीट है सर, 4th या 5th पेज है सर। पांच तीन 2025 ट्रायल प्रोग्राम वॉज कंक्लूडेड माय लॉर्ड। समन्स जारी हुए 4/4/2025 को रखा गया। 4/4/2025 को विटनेसेस डिड नॉट टर्न अप। 4/4/25 के बाद 13/5/25 को रखा गया। 13/5/25 को भी नो विटनेसेस टर्न अप सर। 4/7/25 को रखा गया। 4/7/25 को ऑल्सो नोबडी टर्न अप। 7/8/25 को रखा गया। 7/8/25 आई हैव टेकन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। 7/8/25 को भी कोई विटनेसेस, नो विटनेसेस हैव टर्न अप सर। Now, my lords are right to say, if at all that be the case, कि you at least have the witnesses examined, and then you can come, वो जो भी आएगा फिर उसके बाद में। After our withdraw bail application, the liberty to repeat the bail application after statement of the parents of party. ठीक है, पेरेंट्स के स्टेटमेंट के बाद आइए। My lords, my only prayer is they are present here, पर वहां नहीं आ रहे। इनको या तो बोल दे कि वहां करा दे बयान। में इनका डाल देना वकील साहब को।